वो घर जहाँ सासें गिनी जाती थी। माधवी की शादी 21 साल में हुई। बापू हेडमास्टर थे, रिटायरमेंट के 3 साल बाकी। माँ नहीं थी, छोटा भाई अभय 10वीं में। बापू ने रिश्ता देखा, कमला लड़का सुरेश अकाउंटेंट, तनख्वाह 18,000। सास कमला देवी, ससुर नहीं। बापू ने सोचा छोटा परिवार है, बेटी सुखी रहेगी। शादी में बापू ने हैसियत से ज्यादा किया। 1 लाख के सोने की चेन, अंगूठी, फ्रिज, कूलर, पलंग। विदाई के वक्त बापू ने सुरेश का हाथ पकड़ा। बेटा मेरी माधो बहुत नाजुक है, डांटना मत। सुरेश हंसा। काका फूल की तरह रखेंगे। फूल 6 महीने मुरझा गया। पहला ताना 6ठे महीने आया। अरे पड़ोसी में वर्मा जी की बहू कार लेकर आई है, तू क्या लाई? बेट ऑटो में विदा हुई थी। माधवी ने सुना अनसुना किया, पर ताने रोज के हो गए। तेरा भाई दुबई जाएगा बोलता है, वहां से एसी भिजवा दे। तेरे बापू के नाम वो वाला फ्लैट है ना, पोते के नाम कर दे। राखी पर 5,000 तो बनते हैं, नहीं तो नाक कट जाएगी। सुरेश पहले चुप रहता, फिर साथ देने लगा। माधवी माँ गलत क्या कह रही है? तेरे बापू के बाद अब सब तेरा ही तो है। अभी दे देंगे तो इन्वेस्ट हो जाएगा। जब कोख में भी सौदा बन गई। माधवी प्रेग्नेंट हुई, लगा शायद बच्चा आने से सब बदल जाएगा। 7वां महीना, बेबी शावर। सास ने पूरे मोहल्ले को बुलाया, खाना गाना। रात को कान में बोली, सुन लड़का हुआ तो ठीक, लड़की हुई तो समझ लेना तेरा मायका ही संभालेगा, हमारे घर में खर्चा नहीं। काव्य पैदा हुआ, अस्पताल का बिल 40,000। सास ने हाथ खड़े कर दिए, हमने तो कह दिया था लड़का होगा तो सोचना, अभी तो प्रूफ नहीं, तू अपने बाप से मंगवा। माधवी ने शादी की चेन, कानों की बालियां उतार कर बिल चुकाया। काव्य 6 महीने का हुआ। पहली लोहड़ी। सास बोली, पोते की लोहड़ी है, तेरे बापू को बोल 50,000 भेजे, रिश्तेदारों को देना है। माधवी ने मना किया, माँ जी बापूजी पेंशन से घर चलाते हैं, अभी अभय की फीस देनी है। उस रात पहली बार हाथ उठा। सुरेश ने शराब पी रखी थी, बेल्ट निकाली। साली जुबान लड़ाती है, बाप की गरीबी का रोना रोती है। पीठ पर 7 निशान। काव्य पालने में था। उसकी किलकारी सुनकर सुरेश रुका, वरना शायद आडवा भी पड़ता। वो रात जब माँ जागी। काव्य 2 साल का। दिवाली, मायके में से मिठाई का डब्बा आया, साथ में 1100 रुपए का लिफाफा। सास ने डिब्बा खोला, लिफाफा देखा और माधवी के मुंह पर दे मारा, भिखारी के घर से भीख आई है, तेरे बाप को बोल अगली दिवाली पर 1 लाख भेजे, वरना इस घर में दिया नहीं जलेगा। उस रात सुरेश ने फिर मारा, इस बार बेलन से कंधे पर। काव्य उठ गया, माँ को पिटते देखा पहली बार। मम्मा की जगह वो जोर से चीखा, पड़ोसी की दरवाजा पीटा। क्या हो रहा है भाभी जी? सास ने हंसकर कहा, कुछ नहीं भाई साहब, बच्चा गिर गया। माधवी ने काव्य को सीने से लगाया, उसकी आंख में आंसू नहीं अंगारे थे। रात 2 बजे सुरेश खर्राटे ले रहा था। सास सो चुकी थी। माधवी उठी, अलमारी खोली, अपनी बीएससी की डिग्री, बीएड की मार्कशीट, काव्य का बर्थ सर्टिफिकेट, टीकाकरण कार्ड एक पॉलीथीन में डाला, अपनी 2 सूती साड़ियाँ, काव्य के 4 जोड़ी कपड़े और 2300 रुपये जो ट्यूशन से बचाए थे एक थैले में। मेज पर पेंसिल से लिखा, मैं वैश्या नहीं हूँ जो रोज बिकूं, मैं गाय नहीं हूँ जो दूध देकर भी लात खाऊं, मैं माँ हूँ और माँ का वो घर नहीं जहाँ बच्चा डर से सोए। काबिल को ले जा रही हूँ, ढूंढना मत, कचहरी में मिलेंगे। माधवी दरवाजा धीरे से खोला, काबिल को गोद में उठाया। वो नींद में था। गली के कुत्ते भी नहीं भौंके, जैसे उन्हें भी पता था आज एक माँ पिंजरा तोड़ रही है। ऑटो नंबर 4721। पहला हफ्ता रेलवे स्टेशन, दूसरा हफ्ता मंदिर की धर्मशाला, तीसरा हफ्ते गुरुद्वारे के सेवा दार। अम्मा ने कमरा दिया, 6x8 का 500 किराया, शर्त बच्चों को पाठ पढ़ा देना। माधवी ने पर्चे चिपकाए, क्लास 1 से 5 तक ट्यूशन, 50 रुपये महीना। 4 बच्चे आए, फिर 10, सुबह 7, 9, शाम 4, 6, बीच में सरकारी नौकरी के फॉर्म। 2 बजे लाइब्रेरी, काव्य गोद में किताब टेबल पर। 8 महीने 42 रिजेक्शन, 23वां इंटरव्यू। सरस्वती विद्या मंदिर प्राइवेट स्कूल, 12 किलोमीटर। प्रिंसिपल बोली, मैडम साइंस पढ़ा लोगी, सैलरी 9,000 पर रोज, टाइम पर आना होगा, 7:30 पर प्रेयर। माधवी ने हाँ कह दी, पर जाए कैसे? बस 6:30 की, अक्सर लेट। स्कूटी के 40,000 नहीं। तभी धर्मशाला के बाहर एक ऑटो रुका। ड्राइवर रफीक चाचा, 55 साल, सफेद कुर्ता, चेहरे पर नूर। बेटा सुना और स्कूल में लग गई है, बधाई जी चाचा, पर 12 किलोमीटर, कल से 7 बजे चौक पर मिलना। मेरा ऑटो नंबर 4721, 20 रुपये रोज दे देना तेल का, तेरा टाइम बच। पहले दिन माधवी झिझकी, चाचा लोग क्या कहेंगे, जवान लेडी रोज ऑटो। रफीक चाचा हंसे, बेटा लोग तो भी ये भी कहेंगे घर छोड़कर आई, लोग का काम है कहना, तेरा काम है पहुंचना। उस दिन से माधवी ऑटो वाली मैडम बन गई। चलता फिरता क्लासरूम। रफीक चाचा का ऑटो पुराना था पर साफ, पीछे की सीट पर माधवी, गोद में काव्य, बैग में व्हाइट बोर्ड मार्कर। ऑटो चलते ही क्लास शुरू। काव्य, बेटा A4 एप्पल, वेरी गुड, बस अब बताओ संघर्ष की स्पेलिंग। स्ट्रगल। मम्मा संघर्ष माने क्या? माधवी हंसती, माने तेरा मम्मा। रफीक
चाचा सामने से सुनते, बेटा तू तो रास्ते को स्कूल बना दी, धीरे धीरे सवारी भी मिलने लगी पर सिर्फ लेडीज। रफीक चाचा कहते, मैडम की क्लास है, डिस्टर्ब मत करो। कभी कोई कॉलेज गर्ल बैठी, माधवी उससे जी के पूछते, जवाब सही तो कहता, चाचा इनका किराया आज आधा। स्कूल में माधवी 6 से 8 6 to 8 साइंस पढ़ाती, बच्चे दीवाने। मैडम आप एग्जाम्पल देती देती हो, न्यूटन भी समझ जाए। माधवी कहती, बेटा मैंने न्यूटन नहीं पढ़ा, जिंदगी पढ़ी। गुरुत्वाकर्षण क्या है? जब सांस तुम्हें नीचे खींचे और तुम फिर उड़ जाओ, वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाना है। कचहरी और काव्य की गवाही। 3 साल बीते, काव्य 5 साल का, उसी स्कूल में LKG 1। एक दिन लंच में सुरेश आया पीछे, वकील माधवी बहुत नाटक हो गया, मेरा बेटा दे वरना किडनैपिंग का केस करूंगा। प्रिंसिपल मैम ने पुलिस बुलाई, मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा। जज महिला थी, जस्टिस मीरा। सुरेश बोला, जज साहिबा ये औरत घर से भागी, मेरे बच्चे को भटका रही है, ऑटो में घुमाती है। जज ने माधवी को देखा, आप कुछ कहना चाहेंगी? माधवी ने अपनी पीठ की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट, फोटो, काव्य का स्कूल का कार्ड और रफीक चाचा का हलफनामा दिया। जज साहिबा, मैं भागी नहीं थी, बचकर निकली थी। ये ऑटो मेरे बेटे का स्कूल बस है और मेरा क्लासरूम। जज ने काव्य को चैम्बर्स पर में बुलाया, 5 साल का बच्चा। जज ने टॉफी दी, बेटा पापा के पास रहोगे या मम्मा के? काव्य ने तुरंत माधवी की गोद में मुंह छुपा लिया, फिर धीरे से बोला, जज आंटी पापा मारते थे मम्मी को, मम्मी ऑटो में मुझे ABCD सिखाती है, पापा ने कभी गोदी नहीं लिया। जज ने ऑर्डर लिखा, कस्टडी माँ को, पिता महीने में 1 बार मिल सकता है, स्कूल में टीचर की मौजूदगी में। दहेज प्रताड़ना का केस अलग से चलेगा। बाहर आकर सुरेश चिल्लाया, रान रातों वाली। माधवी ने काव्य के कान बंद किए और बोला, हाँ ऑटो वाली, बस तेरी रिश्तों का मीटर डाउन नहीं करती। अवार्ड और आखिरी ऑटो राइड। आज 8 साल हो गए। माधवी उस उसी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है, सैलरी 45,000, अपना 1 BHK फ्लैट, स्कूटर खरीद लिया। काव्य 7th में, क्लास का मॉनिटर। पिछले महीने जिला शिक्षक सम्मान मिला। मंच पर कलेक्टर ने पूछा, मैडम सक्सेस का राज? माधवी माइक पर आई, सर राज ऑटो ने 4721 में है, जिससे मुझे टाइम पर स्कूल पहुंचाया। अब मेरी जिंदगी लेट हो रही थी। रफीक चाचा अब 63 के हैं, ऑटो बेच दिया। घुटनों में दर्द। माधवी ने अवार्ड के अगले दिन उनके घर ऑटो बुक किया, यही 4721। अब नया ड्राइवर। काव्य, माधवी, रफीक चाचा तीनों बैठे, पूरा शहर घुमा। काव्य बोला, नाना अपने मामा को अम्मा को बिठाया था। रफीक चाचा हंसे, बेटा मैंने नहीं बिठाया, तुम्हारी अम्मा की हिम्मत से मुझे ड्राइवर बना दिया था। ऑटो वापस स्कूल के गेट पर रुका। माधवी ने ड्राइवर को 500 दिए। भैया मीटर कितना हुआ? ड्राइवर बोला, मैडम आपकी जिंदगी का मीटर अप डाउन देख चुका हूँ, आज का किराया फ्री। आपने हमें सिखाया ऑटो औरत ऑटो में बैठ सकती है, चला भी सकती है और चाहे ऑटो क्लासरूम भी बना सकती। गेट के बोर्ड पर लिखा है, सरस्वती विद्या मंदिर, नोट एडमिशन के लिए, डोनेशन नहीं, डेयरिंग लाना। नीचे छोटा पोस्टर, हमारी वॉइस प्रिंसिपल माधवी मैडम कभी ऑटो से जाने वाली टीचर थी, आज हजारों बच्चों की जिंदगी की टीचर है। और हाँ, रफीक चाचा के घर की दीवार पर अब एक भी फोटो टंगी है, धुंधली सी, और एक औरत, गोद में बच्चा, पीछे पुराना ऑटो। फोटो के कोने पर पेंसिल से लिखा है 4721, वो नंबर जिसने 2 जिंदगियों की दिशा बदल दी।